3, 5, 77 कर्मों की अति गुह्य गति। कर्मों की अति गुह्य गति क्या मतलब? संगम युग पे जो भी हिसाब किताब हैं, माया के रूप में आ रहे हैं, किसी भी रूप में आ रहे हैं, पिछले अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब हैं। पूरे कहाँ चुकतू करने पड़ेंगे? केवल एक ही है। जैसे हिसाब किताब ही नहीं कहेंगे क्या? एक होता है भोगना, हम इस आत्मा को कहेंगे भोग रही है। भोग कौन रहा है? या थोड़े बहुत वो तो मस्त है, नहीं? सोचो, गति अलग है, गतिशील कोई है। कहेंगे कर्मों की गुह्य गति, कर्मों के हिसाब किताब। संगमयुगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, ये लीला कैसी है? विचित्र, साधारण नहीं है। बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख रहे हैं, जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, वैसे ही बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सभी धर्मों के अपने अपने हिसाब किताब, जो सही तीव्र पुरुषार्थी भी जो हैं उनकी भी अपने अपने हिसाब किताब, उनकी भी पुरुषार्थ की अपनी अपनी लीला। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है, जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते क्या हैं? कहने तो बहुत कुछ आता है, बहुत समझदार हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, वह खुद भी समझते, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या करती है, क्या कहती है, कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला बच्चे भी करते हैं, इनको कुछ समझ है? परवश, ऐसे बच्चे भी परवश महसूस करते हैं। बच्चे तो समझते नहीं समझते, ज्ञानी तो आत्मा है। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लव और ला दोनों का बैलेंस करते हैं। स्नेह भी है, दूसरा लाफुल भी है। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ
ईश्वरीय लाज भी बताते हैं। ईश्वरीय कानून क्या है? अगर तुम बार बार ये भूले करते हो तो उसके बाद फिर ईश्वरीय कानून क्या कहता है? सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि ला कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप। प्राप्ति भी 1,00,000 गुना और पश्चाताप का भी वही हिसाब। वह भोगना, यह ऑटोमेटिकली ला अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक करना व कहना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना है व इस कर्म की यह सजा है, लेकिन ऑटोमेटिकली ईश्वरीय मशीनरी है, जिस मशीनरी से कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति गूढ़ है। बाप को जान लिया, पा लिया व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाए। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा, लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाए। जो माया ने चैलेंज की है उसको सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को देख माया के वैरायटी रूप को परख नहीं पाते। इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? अपने प्रति प्रश्न रहता है। कोई सामना करते करते कब हार कब जीत का अनुभव करते हैं, कब थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहाँ हैं जैसा है वहाँ ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्शन के साथ सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाने अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। सहयोग किसका चाहिए? बाप का। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करते हैं। यह होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा। ऐसे सेल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं।
जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उनको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों का अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं। और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती है। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त, उदास और नीरस मूर्त होंगे। कारण कि आधार ही ऐसा लिया है। अगर आधार हिलने वाला है तो स्थिति भी हिलेगी। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज हो सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गूढ़ गति को ना जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक ऐसा ही चलेगा? अपने आप से प्रश्न पूछते हैं। अब तक भी यह टक्कर क्यों होता है? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पार्ट देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचेंगे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों को देखते रहते हैं। कोई कोई निश्चय बुद्धि है, कोई आधार ले लेते हैं। निश्चय बुद्धि है तो गति श्रेष्ठ, आधार लिया तो जैसा आधार वैसी गति। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। सत्य की नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते, परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो, मैंपन ना हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेवार कौन? इतनी जिम्मेवारी सिर्फ अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वो करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की व मैंपन व मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज
गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्या होगा यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ। क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे। तुम्हारे हिसाब किताब दूसरे के संबंध संपर्क के द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं। कौन सी बीमारियां बताई? मानसिक। एक होती है शारीरिक, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। क्या है ये? अति अंत की निशानी है। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराज पुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। धर्मराज पुरी तो जब लगेगी तब लगेगी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रचंड दंड का साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप में होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिक नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाएंगे। इसलिए यह सब होना ही है। ये कर्मों की गूढ़ गति है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। क्या कहा? इसके भी नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान, घबराते नहीं। कौन सा टाइटल दिया? मास्टर सर्वशक्तिवान, घबराते नहीं। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत फरमान चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत, उल्लास, उमंग के सदा साथ रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी के साथ मुलाकात। अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में भी वंडरफुल बातें देखेंगे। बाबा क्या चाहते हैं?
संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही बहुत वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। साक्षी दृष्टा माना देख रहे हैं लेकिन प्रभावित नहीं हो रहे। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा। भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो नहीं सकता। क्या निश्चय हो, इसका समाधान हुआ ही पड़ा है तो घबराना हो नहीं सकता, भयभीत नहीं होंगे। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे भी होता है। यह तो नई बातें हैं। यह संकल्प व बोल नहीं होगा। हर सीन के प्रति निश्चय बुद्धि, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। और ही राज युक्त, योग युक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे, वायुमंडल को और भी पावरफुल बनाएंगे। घबराने वाला नहीं। ऐसे अनुभव होता है ना, इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर, राई के समान अनुभव हो। कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव होगी। इसी पर ही नंबर बनते हैं। प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। परिस्थिति हो, परिस्थिति को फेस करने से पेपर बनते हैं। सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं। पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन नंबर पेपर के आधार पर बनते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। ये पेपर नहीं है, ये क्या है, ये ऐसा कर सकते हैं। बच्चे आपस में मस्त खेल कूद में, और उसको पत्थर मार के कांच तोड़ गए। माँ बाप को चिंता रहती नहीं रहती? खाना इतना आसान है क्या? माया का कोई भी रूप हो, उसको खेल समझना इतना आसान है। बाबा को कितना सहज लगता है, बोलना ही तो है हम। बाबा को केवल बोलना है या प्रैक्टिकल फेस किया है? खेल में कब घबराया नहीं जाता। खेल तो मनोरंजन होता है। परेशानी ये है कि जितना बड़ा पार्टदारी उसको वैसी डायरेक्शन। अगर खेल नहीं लगता है तो रियली में सबके लिए तो खेल है भी नहीं। तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। वह कौन सी गलती? सुनाया था ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो? बाप ने तो नहीं कहा कि अपने आप चलो। चल सकते हैं।
साथी का साथ पकड़ कर चलो, साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते हो। जो कहना पड़े मैं चल नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, गलती अपनी और फिर उल्हाने देंगे बात। अंगुली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम दो, कहो तो कर नहीं सकेंगे। कि तुम आराम से बैठ के बाबा को याद करो, तो बैठेंगे तो भी क्या करेंगे, बोझ की टोकरी सर पे रख ही लेंगे। तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। यह भी नहीं कह सकते कि मेरे पिछले संस्कार हैं। पिछले संस्कार हैं अर्थात मर्जीवा नहीं बने। जब मर्जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए ना। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। वह कुल ही दूसरा, यह कुल ही दूसरा। वह कुल ही दूसरा, यह कुल दूसरा। वह शूद्र कुल और यह ब्राह्मण कुल। जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा का पालन करना होता है। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद, लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। यह भी कुल बदल गया ना, तो यह सोचकर भी कमज़ोर ना होना है कि पिछली आदत है इसलिए यह तो होगा ही, लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा प्रमाण यह है कि नहीं। कौन से कुल में हो, कौन से कुल में हो? ब्राह्मण में कितनी कैटेगरीज हैं? कौन से कुल के हो? सूर्यवंशी कुल के हो। सूर्यवंशियों की मर्यादा अपनी, चंद्रवंशियों की, इस्लामी बोधी सब की अपनी। तो सबसे श्रेष्ठ कुल है तो उसकी मर्यादाएं भी सबसे श्रेष्ठ होंगी। पार्टियों के साथ मुलाकात है। शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले होना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है हारना व पीछे हटना व रुकना यह कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी रहते हैं। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले, अभी अभी बहुत युद्ध करके, कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो, या रोज रोज युद्ध करके अलबेले हो जाते हो। वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है, तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं यह तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है, 1 वर्ष की तो बात नहीं, लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, यह सारी जिंदगी की। प्रारब्ध कितनी बड़ी है और समय कितना कम। तो बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात
विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कब थकेंगे नहीं। सारे कल के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है। कितना है प्राप्ति? पौना भाग प्राप्ति माना 4 में से 3 हिस्सा प्राप्ति और 1 हिस्सा। और बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों को कितने जन्म सुख के है? 82-83 जन्म कोई कोई बच्चे हैं जो बहुत सुख में रहते हैं। इस थोड़े से समय में, अगर इस थोड़े से समय के आधार पर कल का पौना भाग प्राप्ति है, उस हिसाब से देखो तो यह कुछ भी नहीं। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो। समझा? जब कोई के सहारे से व कोई स्वयं आपको साथ ले जाए तो फिर थकने की तो बात ही नहीं। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं, पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो। सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करें, करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हो। कारण अपनी बेसमझी। अपना हठ करते हो, जैसे बाल हठ होता है ना, बाल हठ करके अपनी मनमत पर चल पड़ते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो। यह बाल हठ नहीं करो। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते हो, ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती है। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं। खुशी, शक्ति गायब हो जाना, यह ही सजा है। जो जिसके नजदीक होता उसके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नजदीक हो तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। बाप के संग का रंग क्या है? बाप के नजदीक हो तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। क्या है बाप के संग का रंग? है क्या? हाँ, अमन, एकाग्र। आपकी मनसा भी एकाग्र होगी। जैसे बाप का रूहानी रंग है, तो जो संग करेंगे उसे रूहानी रंग लगेगा। एक ही संग होगा तो एक ही रंग होगा, दूसरा रंग लग नहीं सकता। अगर सर्वशक्तिवान बाप का सदा संग है तो माया मुरझा नहीं सकती। तुम्हारे में माया मुरझाए नहीं ला सकती। कनेक्शन है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन माना आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन माना। अगर मन बुद्धि उससे लगी है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक है तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। जब सर्व शक्तियां मिलती रहेगी तो सदा हर्षित रहेंगे, गम ही खत्म हो जाएगी। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं, वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण
करने के सेवा के निमित्त बनेगा। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सरल का भला। वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते। उन्हें रुकना व थकने की अनुभूति नहीं होती। वह सदा अथक, सदा उमंग उल्लास में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम ना हो, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार, थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। किसकी? महावीर की। उसको देखेंगे ही नहीं। वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। महावीर अर्थात फुल नॉलेज। फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पार्ट याद नहीं होता। नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। यह नई बात है, यह पता नहीं। उन्हों के यह शब्द कभी नहीं होंगे। लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है? आजकल तो पुरुषार्थ चाहिए, जो पुरुषार्थ चाहिए वह सर्विस चाहिए, वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल करना। यह अभी अंतिम समय है, क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं अंतिम समय की वजह से। तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपनी वृत्ति द्वारा बल देना यह अति आवश्यक है। यह है बड़ी से बड़ी सेवा। अभी यह सर्विस चाहिए, कौन सी? वृत्ति से वायुमंडल में जो रुक गए हैं, जो थक गए हैं, जिनको उम्मीद ही नहीं है, वो भी चल पड़े। क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते, अभी हम सब फुल हो गए, कोई नई बात लगे। वाणी से नहीं लेना चाहते, है ना? सुन सुन के सब ब्राह्मण थक गए हैं, अब चाहते हैं कुछ नया हो। वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। वृत्ति क्या है? संकल्प थोड़ी सूक्ष्म है। वृत्ति संकल्प मोटा रूप है, वृत्ति और सूक्ष्म। तो यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा करने वाले। मना मनसा कितनी सूक्ष्मता में चले जाए, जितना निसंकल्प होंगे, संकल्पों को भी स्टॉप किया होगा, उतना ही वायुमंडल पावरफुल है। महादानी है वाणी से सेवा करने वाले। वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। एक है दानी, एक है महादानी और एक है वरदानी। वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। वृत्ति से जो चाहो कर सकते हो। अब आत्माओं को क्या चाहिए? वरदान चाहिए। आप उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है चलने की। अब वरदान लेने का समय समाप्त हुआ। क्या बोल रहे? अभी तो बड़ी बड़ी बात है वरदानों की कर रहे थे। क्या बोला? क्या मतलब?
अब वरदान लेना नहीं है, अब वरदान देना है। अब वरदान लेने का समय समाप्त हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं, दाता को लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस के वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। सर्विस में तो औरों के सहयोग की जरूरत पड़ती, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हो। अभी तुम सबको मनसा वाचा करना तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो। अपनी डेली डायरी रखो, तभी नंबर आगे का ले सकेंगे। तो उस वक्त सेवा के फील्ड पे भी ब्राह्मण उतर गए थे, वाचा से ही बहुत सेवा करनी पड़ती थी, कर्म में भी बिजी हो जाते थे, जैसे मेले वेले प्रदर्शन लगाते। तो फिर बाबा ने तो क्या डायरेक्शन दी, अब अपनी मनसा के, वाचा के और कर्म के, इसकी डायरी मेंटेन करो, तभी नंबर आगे ले सकेंगे, नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। उस वक्त कौन सी कमी आ रही थी? वाचा में तो बहुत प्रोग्राम हो रहे थे और कर्मों में भी बहुत बिजी थे, लेकिन हाँ, मनसा की कमी आ रही थी। इसलिए बाबा ने बोला नहीं तो पीछे रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने वालों की निशानी यह होती है, कौन सी निशानी होती है आगे बढ़ने वालों की? वायुमंडल बनाना सबसे बड़ी सेवा। अच्छा,